हाय एवरीवन। बीकॉम प्रोग्राम में डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में एक सब्जेक्ट अगर आपने चूज़ करा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इसका हम पैटर्न डिस्कस करेंगे। एसओएल के अंदर किस तरीके का पेपर आ सकता है। अब रेगुलर के अंदर अगर ये सब्जेक्ट ऑप्शनल में आपके पास था तो मोस्ट ऑफ द काम इसका प्रैक्टिकल के थ्रू ही हो जाएगा, लेकिन एसओएल के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में आ सकता है। अब जनरली आपका जो मेन सब्जेक्ट है जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वगैरह होगा या मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह होगा वो 75 नंबर के आ रहे हैं पेपर, लेकिन ये पेपर लास्ट ईयर का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर ये पेपर 100 नंबर का आया था कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो आप अज्यूम करो कि इस बार भी 100 नंबर का ही आपका पेपर आएगा। कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं तो एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का हो गया। क्वेश्चन पूरा या तो इंग्लिश में करो या फिर हिंदी में करो। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज लेखा प्रणाली की आवश्यकता क्यों है, हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली उसकी इंपॉर्टेंस ही आपको बताने हैं और क्यों उसकी ज़रूरत पड़ रही है वो आपको बताना है। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, नेम द 2 डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स क्रिएटेड बाय टैली व्हेन अ न्यू कंपनी इज़ क्रिएटेड। टैली के थ्रू जब आप नई कंपनी क्रिएट करते हो तो 2 अकाउंट है जो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं। वो कौन से 2 अकाउंट बनते हैं वो बताना है आपको। डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट इन टैली। टैली के अंदर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में अंदर क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ वाउचर्स विद सुइटेबल एग्जाम्पल। सभी प्रकार के वाउचर को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। वाउचर्स होते हैं टैली के अंदर, कौन कौन से तरह के होते हैं, हर एक वाउचर का एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट है, हाउ डू यू क्रिएट, एडिट एंड डिलीट ऑफ वाउचर टाइप। वाउचर टाइप को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसको एडिट कैसे कर सकते हो, डिलीट कैसे कर सकते हो, वो आपको बताना है। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं बट थ्योरेटिकल वे में आप लोगों से पूछी जा रही हैं। अगेन बिकॉज आप लोगों का कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज़ करा है तो इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द रिपोर्ट्स अवेलेबल इन टैली ERP 9। टैली ERP 9 में उपलब्ध रिपोर्ट क्या हैं। और बी पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर जनरेटिंग बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट इन टैली ERP 9। बैलेंस शीट और P&L अकाउंट को जनरेट करने का प्रोसीजर क्या होता है टैली ERP 9 में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट और है, डिफरेंशिएट बिटवीन शट अ कंपनी एंड डिलीट अ कंपनी। ये 2 तरीके होते हैं, एक कंपनी को बंद करने और एक कंपनी को डिलीट करने के बीच अंतर कीजिए क्या होता है। और बी पार्ट है, एक्सप्लेन अबाउट कंपनी फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। कंपनी की विशेषताओं और विन्यास के बारे में बताएं। 5th क्वेश्चन है जो कि फुल फ्लेज क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट लेजर इन सिंगल और मल्टीपल मोड्स इन टैली ERP 9। टैली ERP 9 में सिंगल व मल्टीपल मोड में लेजर कैसे बनाया जाता है। एक्सप्लेन ऑल्टर, डिलीशन, डिस्प्लेइंग लेजर। लेजर को बदलने, डिलीट करने और डिस्प्ले करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 पार्ट हैं इसके। डिफरेंशिएट बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करो, मैनुअल और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के बीच क्या डिफरेंस है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रणाली के घटक क्या हैं वो आपको बताने हैं। 7th क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट ग्रुप्स इन टैली ERP 9। टैली ERP 9 के अंदर जो ग्रुप्स क्रिएट करते हैं उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो बताने। हाउ टू ऑल्टर, डिलीट, डिस्प्लेइंग द अकाउंट ग्रुप इन सिंगल एंड मल्टीपल मोड। एकल और एकाधिक मोड में खाता समूहों को कैसे बदला, डिलीट, डिस्प्ले किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि आई थिंक लास्ट ही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें अगेन 2 पार्ट हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टॉलेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। स्रोत लेखांकन सॉफ्टवेयर के दौरान किन कारकों पर विचार किया जाता है। तो ये 8 क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं। प्रैक्टिकली क्वेश्चन है बट करना थ्योरेटिकल वे में है, आप लोगों को लिखना है। तो इसमें से कोई 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। अब हम आ गए हैं इसके सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में आप लोग देख ही सकते हो, जैसे यूनिट 1 है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा आपको। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या है,
इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी भी सूटेबल सॉफ्टवेयर को डिसाइड करने में, प्रोक्योरमेंट और इंस्टॉलेशन कैसे होता है इसका, सारी चीज़ें हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो आपको पढ़नी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में से 2 क्वेश्चन आप कह सकते हो आए हैं, काफ़ी अच्छी वेटेज है क्वेश्चन नंबर 1 की, सॉरी यूनिट नंबर 1 की काफ़ी अच्छी वेटेज है। ठीक है, इसके बाद क्रिएटिंग मास्टर्स, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो लेजर वाला क्वेश्चन आया है, मल्टीपल और सिंगल वे में किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, तो वो है इसके अंदर। और ग्रुप्स वाला क्वेश्चन भी इसके अंदर आया है कि ग्रुप्स किस तरीके से क्रिएट करते हो। वाउचर में अलग अलग तरह के वाउचर को एक्सप्लेन करो एग्जांपल के साथ, वो क्वेश्चन आया है। टैक्सेशन एंड जनरेटिंग रिपोर्ट्स क्या होता है टैली के अंदर, और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से देखने को मिल सकता है। ठीक है, यूनिट 4 हो गई। फिर यूनिट 5 ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ये ऑडिटिंग क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, हालांकि इसमें से क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है बट स्टिल आप ज़रूर से करके जाओगे इसको भी। ठीक है जी, तो शुरू की 3 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा पार्ट इसमें से आया है। अब इसमें क्वेश्चन 8 आए हैं, करने कोई 5 है। जैसे लास्ट ईयर एक रूल पास आउट हुआ था सिर्फ लास्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए कि इस बार नंबर ऑफ़ चॉइस ज़्यादा होगी बच्चों के लिए, अब वो इस साल भी कंटिन्यू रहेगा, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, बट फिर भी इतना चॉइस तो आपको मिलेगी। 8 नहीं तो कम से कम 7 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं जिसमें से आपको कोई 5 करने होंगे। तो ये इस तरीके का पैटर्न आएगा दोस्तों आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।